आए दिन कानून में संशोधन होते रहते हैं। अगर बात करें संपत्ति में बेटी के हक की, तो आपको पता है पहले क्या नियम था और आज आप देखेंगे कि बदलकर जो है क्या नियम हो गया। तो कानूनी जो एक तरह से नियम है वो सामाजिक परिस्थिति को देखकर बनाया जाता है कि आखिर समाज में क्या समस्या हो सकता है और उसके लिए क्या कानून बना दिया जाए कि ये समस्या उत्पन्न नहीं हो। अब यहां पर अगर बात करें सबसे पहले बेटी का संपत्ति में हक की, तो बेटी को बेटा के बराबर हक देने का क्या मतलब हुआ, क्या रीजन हुआ होगा। इसका सबसे अगर बात करें मुख्य रीजन ये कि कुछ ऐसी बेटी हैं जहां पर उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि उनका पति से तलाक हो जाता है। अब वो अपने जो है पिता के घर जो है रह के अपना जीवन यापन करती है। सीधी सी बात है, अगर किसी मान लेते हैं महिला का तलाक हो जाता है, किसी बहन का अगर तलाक हो जाता है, तो वो वहाँ पर जो है वो अपने घर में आकर, अपने पिता के घर में आकर जो है वो रहना प्रारंभ जो है करती है। और वहाँ पर अगर मान लेते हैं कि उनके जो एक तरह से भाई है या उनकी जो भाभी है, अगर वो इनका विरोध करे कि वो यहाँ नहीं रहे, वो यहाँ से चले जाए, जो भी ऐसा समस्या है, और ऐसे कई मामले जो अगर कोर्ट में गए दो देखने को मिला, तो उस केस में उस बेटी के पास समझ सकते हैं कि आप आज मान लेते हैं कि इस बेटी का पिता भी जीवित नहीं है, इस बेटी का माता भी जीवित नहीं है, लेकिन इस बेटी का एक जो है एक तरह से है वो है अपने पिता की संपत्ति, अपने माता की संपत्ति, जिसका उपयोग करके बेटा भी अपना जीवन यापन करता है। तो अब वो जो है एक तरह से बेटी को अधिकार दे दिया गया। अधिकार इसलिए दे दिया गया कि अब जो है अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो बेटी अपने पिता के घर में अपने जो है अपने हिस्से को, हक को लेकर रह सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ जब यहाँ रहने आएगी तभी हक लेगी? लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं बना। कानून ये बना कि अगर वो अपने पति के साथ भी है तो भी आपके संपत्ति में हिस्सा ले लेगी, इसलिए कि वह अब जैसे एक तरह से उत्तराधिकारी है। जितना हक उस बेटे का है उतना हक उस बेटी का भी है, तो इसलिए वो संपत्ति में बराबर का हकदार है, हक जो है वो रखती है। ठीक है। सवाल है कि क्या बेटी को अपने मायके के जो है अंकल जो है निसंतान चाचा के संपत्ति पे अधिकार होगा? तो अगर अंकल के संपत्ति पर बेटा का अधिकार होगा, ठीक है, तो उस बेटी का भी अधिकार होगा। चाचा के संपत्ति पे अगर बेटा का अधिकार होगा तो बेटी का होगा, लेकिन अगर वो चाचा जो निसंतान हैं वो अगर उस बेटे को वसीयत कर दे या रजिस्टर कर दे तो फिर अधिकार नहीं होगा। अगला सवाल है सर, मेरे दादाजी के द्वारा जो है 1963 की अगर बात करें, मैं मालिक से ज़मीन जो है खरीदे जिसका सर्वे 1970 में हो गया। मेरे दादाजी के नाम से खतियान भी बन गया। उस ज़मीन पर मेरा जो है 60 ईयर से कब्जा है, लेकिन उस ज़मीन को दूसरा मालिक ने अपना हिस्सा जो है बताकर किसी और के द्वारा बेच दिया, लेकिन वो कब्जा नहीं किया। अब 2022 में वो बोलता है कि इसमें मेरा हिस्सा होगा, तो हम क्या करें? देखें, सीधी सी बात है यहाँ पर। देखें, अगर आपके जो दादाजी हैं यहाँ पर अगर वो ज़मीन है और वो मामला आज का नहीं है, 1963 का है, अब वो मामला अगर 2022 में कोर्ट में जाता है, खरीद बिक्री का मामला है। अब देखें, अगर आपको भी ये लग रहा है कि ठीक है वो एक तरह से किसी के साथ गलत हुआ है, किसी को हिस्सा नहीं प्राप्त हुआ है, किसी के वंशज को इग्नोर किया गया है या जो भी किया होगा, तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर वो संपत्ति को अब जो है आपके द्वारा खरीदा गया, आपके पास वो रजिस्ट्री का भी प्रूफ है, आपका सर्वे भी हुआ, खतियान भी बना और सब कुछ आज आपके नाम से है, तो ठीक, सिर्फ बोलने से वो संपत्ति तो किसी का होगा नहीं। ठीक है। तो 2022 में अगर मान लेते हैं उसमें, ठीक है, अगर कोई और हिस्सेदार भी है ना, अगर वो और भी हिस्सेदार भी है तो अब उसको साबित करना पड़ेगा कोर्ट में। अगर वो साबित होता है तब वो तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन आप भी जो
उनके वंशज हैं, आप उनसे क्लेम भी कर सकते हैं। और रही बात इस तरह के मामले, जल्दी पुराने मामले हैं और ठीक है, प्रक्रिया चलता है कोर्ट में, सारा प्रक्रिया चलने के बाद दोनों पक्ष को सुना जाता है। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं सही में इनके साथ धोखा हुआ, इनके जो है वंशजों के साथ धोखा हुआ है, तो फिर किसी प्रकार से वहाँ पर जो है दोनों पक्ष के जो गवाह होते हैं उसको सुनने के बाद एक जजमेंट दिया जाता है। अब ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि क्या जजमेंट दिया जाएगा। सवाल है सर, एक ज़मीन है और उस ज़मीन को मैं खरीदना चाहता हूँ। जो आदमी बेच रहा है उसने उस ज़मीन को खरीदा है अपनी मेहनत की कमाई से, और उनका एक लड़का है वह बेचने नहीं दे रहा है। क्या मुझे उस ज़मीन को खरीदना चाहिए? देखें, अगर विक्रेता जो है उसका वो संपत्ति खुद के कमाई से खरीदा है ना, कमाई से खरीदा है, तो बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। बेटा रोकता भी है तो कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप उससे खरीद सकते हैं और वो संपत्ति का पूरा मालिकाना हक आपका होगा। इसलिए कि बेटा को उस संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई हक नहीं है, कि वो संपत्ति पिता का अर्जित संपत्ति है, और पिता के अर्जित संपत्ति पे अगर बेटा दावा कर रहा है तो ये एक तरह से बेबुनियाद बातें हैं। सवाल है कि मेरे पति की विल के अनुसार मेरी संपत्ति मेरे नाम रजिस्टर हो गई। मेरी उम्र 67 है, मैं अकेले रहती हूँ, मेरी बेटियां मुझे नहीं देखती। क्या मैं यह सब लड़के के नाम कर सकती हूँ? ठीक है, देखें अब सीधी सी बात है, अगर पति के बिल के अनुसार जो है अगर संपत्ति आपके नाम से है और जो पति का द्वारा संपत्ति है, तो आप अपने लड़के को सारा फिर से वसीयत कर सकते हैं या उनको रजिस्टर कर सकते हैं, उस पे हक जो है पूरा उन बेटों का होगा। सवाल है, जब 144 का जीत किसी भी पक्ष में होता है तो उसके लिए कोई एसडीएम कोर्ट से प्रूफ मिलता होगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि उस प्रूफ का जो है नमूना कैसा होता है। हाँ ठीक है, अब अगर ऐसा होगा तो हम आपको पास जो है उस तरह से टॉपिक पे वीडियो बना के पेश करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक प्रकार का डिग्री होता है, डिग्री जो है कोर्ट से आदेश, मतलब आप समझ सकते हैं कोर्ट का एक जजमेंट होता है एसडीएम कोर्ट का, वो एक डिग्री होता है। और वो दोनों पक्ष मान लेते हैं कि विवाद हुआ तो कोई पक्ष तो सही रहा होगा, ठीक है। अगर दोनों पक्ष दोषी है तो वो तो मामला ही अलग होता है, लेकिन कोई एक पक्ष जो होता है वो संपत्ति का मालिक हो सकता है, उन्होंने विवाद नहीं खड़ा किया है, तो उस पक्ष में वो डिग्री जो है उसको प्राप्त होता है और आगे चल के जो है उसके बहुत मायने हैं। सवाल है सर, 1971-72 में मेरे जमीन का कुछ हिस्सा लगभग 10 डिसमिल रोड में चला गया, जिसका मुआवजा आज तक हम लोग को नहीं मिला है। वर्तमान समय में मुआवजा हम लोग को नहीं मिल पाएगा या नहीं, अगर मिलेगा तो क्या आज का रेट मिलेगा या फिर 1971-72 का रेट मिलेगा? देखें, ये बात है कि जो अभी मुआवजा अगर आपको प्राप्त होगा तो आज के रेट से जो है मुआवजा प्राप्त होगा, इसलिए आपने मुआवजा उस समय पैसे का वैल्यू जो है और आज के पैसे का वैल्यू दोनों में तो फर्क है, तो इसलिए अगर आपको मुआवजा नहीं मिला है तो अगर आपका निजी जमीन रोड में चला गया है तो आप सरकारी अमीन से एक बार नापी करवा लें और एसडीएम को आवेदन करें, ठीक है, कि आपको इसका जो है मुआवजा नहीं मिला हुआ है। सवाल है कि मेरे पिता ने 2022 में जो है बंटवारा किया, उस समय बहन को कोई हिस्सा नहीं दिया, अब पिताजी अपनी बेटी को भी हिस्सा देना चाहते हैं, ये कहाँ तक सही है? जबकि बहन की शादी में लगातार संपत्ति बेचते आ रहे हैं, तो क्या बेटी का हक अभी भी है? देखिए, पिता के द्वारा जो संपत्ति बेचा गया और पिता ने जो बेचा, अब ठीक है मान लेते हैं बेटी की शादी में ही बेचा, तो वो अगर एक तरह से बात करें, उनको वो अधिकार होता है कि कुछ जमा प्रॉपर्टी में कुछ ऐसे खर्च होते हैं जहां पर वो उनका जो है ये कर सके। लेकिन ठीक है, बेटी को एक तरह से बेचते आ रहे हैं और अभी भी वो बेटी को हक देना चाह रहे हैं, मतलब कानूनी रूप से संपत्ति देना चाह रहे हैं, तो बेटी का हक तो बनता ही है, अब वो बेचे चाहे नहीं बेचे। इसलिए कि जो संपत्ति है, जो पिता की संपत्ति है, उसमें कानूनी रूप से ही
बेटी को एक तरह से उत्तराधिकारी बना दिया गया है, तो इसलिए बेटी का वहां पर हक बनता है। बेटी कभी भी अपना चाहे तो अधिकार प्राप्त कर सकती है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।